हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नासिर एकेडमी किराना में। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री को सिखाने जा रहे हैं, ज़ीरो से भी ज़ीरो केमिस्ट्री। यानी कि जिन बच्चों पे केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती है, बच्चे केमिस्ट्री में वीक होते हैं ज़्यादातर। और क्यों होते हैं? क्योंकि वो उसको इग्नोर कर देते हैं, ज़्यादातर फिजिक्स पे फोकस करते हैं या फिर मैथ पे फोकस करते हैं, सोचते हैं केमिस्ट्री को बाद में देखेंगे। तो इसी वजह से उनकी केमिस्ट्री थोड़ी वीक रह जाती है और उसका कारण होता है कि उनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बेसिक नहीं बन पाता। तो जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आपकी केमिस्ट्री वीक रहेगी, तब तक आपकी केमिस्ट्री भी वीक रहेगी। तो आपको अगर केमिस्ट्री में ओवरऑल ग्रोथ करनी है, अच्छी ग्रोथ करनी है, तो आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है ना। तो नाउ विल सी ये वीडियो कौन वीडियो देख सकते हैं, किन के लिए हेल्प करेगी ये वीडियो 9th के स्टूडेंट, 10th 11th 12th या फिर बीएससी तक के बच्चे भी देख सकते हैं, सबके लिए हेल्प करेगी वीडियो, ठीक है ना। केमिस्ट्री को सीखने के लिए ऑल स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री या रसायन क्या होता है हमें ये समझना है। तो केमिस्ट्री वर्ड्स जो है ये केमिका से बना है। केमिका, केमिका का मतलब होता है केमिकल, रसायन। और केमिस्ट्री के अंदर हम ये एक तरीके से कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है पदार्थ का विज्ञान है। पदार्थ का विज्ञान। पदार्थ क्या होता है? इसको बोलते हैं मैटर। पदार्थ, मैटर। तो मैटर क्या है, पदार्थ क्या है? हम जो भी चीज़ अपने आसपास देखते हैं वो सभी चीज़ें मैटर ही होती है, पदार्थ ही होती है। चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। और इनके अलावा भी दो तीन स्टेट और होती हैं, जैसे बीएसी होती है, बहुत साइंसिंग कंडेंसेट, एक प्लाज्मा होती है। तो वो भी आपका मैटर ही है। हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पदार्थ को बेसिकली तीन भाग में बांटा गया है। एक तत्व होता है, यौगिक होता है और एक होता है मिश्रण। तत्व और यौगिक ये दोनों शुद्ध रूप होते हैं, प्योर फॉर्म में होते हैं। और मिश्रण जो होता है ये अशुद्ध रूप होता है, या फिर कह सकते हैं इम्प्योर स्टेज होती है। तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो टोटल एलिमेंट्स आज तक जो डिस्कवर हुए हैं आवर्त सारणी के अंदर इनको रखा गया है, उनकी संख्या 118 के आसपास है अभी रिसेंटली। तो सबसे पहले यौगिक तत्व होते हैं जो शुद्ध होते हैं, यौगिक भी शुद्ध होते हैं। तत्व होते हैं समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बनते हैं। समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बनते हैं। समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से एक जैसे परमाणु मिलेंगे और मिलकर तत्व का निर्माण करेंगे। फिर यौगिक क्या होते हैं? यौगिक होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा तत्व फिक्स रेशियो के अंदर जब जुड़ते हैं, मिलते हैं, प्रोपरेट होते हैं, तो उनसे यौगिक या कंपाउंड बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये तीन आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट या तत्व हैं, Ca है, C है एंड ऑक्सीजन है। तो ये तीन तत्वों से मिलकर बना हुआ यौगिक है। इसी तरीके से मिश्रण, मिश्रण क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा प्रकार की किसी भी मिश्रणीय चीज़ के या अमिश्रणीय चीज़ के मिलने से मिश्रण बनते हैं। मिश्रण बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो दो मिश्रण होते हैं, एक समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी होमोजीनस बोलते हैं इसको, और इसको हेट्रोजीनस बोलते हैं। होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो आसानी से एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, या कह सकते हैं जिसके अंदर विलय जो है विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाएगा, वो समांगी है। और विषमांगी वो है जिसमें विलय विलायक में पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा। उदाहरण समांगी का मिश्रण का देख लीजिएगा। उदाहरण अगर आप देखना चाहे, चीनी प्लस पानी अगर आप घोलेंगे तो पूर्ण रूप से चीनी पानी के अंदर घुल जाएगी। इसी तरीके से नमक प्लस पानी, नमक भी पानी के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाएगा, तो ये समांगी मिश्रण होगा। फिर अगर हम बात करें विषमांगी मिश्रण की, विषमांगी मिश्रण क्या होता है? उदाहरण के तौर पे जिसमें विलय विलायक में पूर्ण रूप से ना घुले, जिसमें विलय विलायक में पूर्ण रूप से ना घुले। उदाहरण रेत प्लस पानी। तो आप देख सकते हैं कि जो रेत होता है वो पानी के अंदर पूर्ण रूप से नहीं घुलता, या फिर मिट्टी को पानी के अंदर पूर्ण रूप से नहीं घुलती, तो वो विषमांगी मिश्रण होते हैं।
उसके बाद में हम देखते हैं आवर्त सारणी, पीरियडिक टेबल, जिसको आप आवर्त सारणी बोलते हैं। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। तो ये 118 था, तो इसमें जैसे हमने बात की थी कि 118 तक 100 नेशंस तक है। सो देखेंगे आवर्त सारणी के अंदर जो है ये ऐसे जो इस तरीके से जो है ये सीधे खड़े हुए जो है इनको तो बोलते हैं क्या, ये जो है वर्ग। तो वर्ग इसमें टोटल 18 आप देख सकते हैं, एक से लगा के 18 तक वर्ग है। फिर ऐसे करके जो जाएंगे हॉरिजॉन्टल स्टेज में ऐसे, तो इनको बोलते हैं आवर्त। और आवर्त की जो इसमें संख्या है वो टोटल 7 होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त है। फिर इसके अंदर ब्लॉक कितने होते हैं, ब्लॉक 4 है इसमें। पहला ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, ये 1 2 एस ब्लॉक, एस ब्लॉक ये पहला है, एस ब्लॉक। इनके हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे, याद करने की ट्रिक भी देखेंगे। फिर उसके बाद में 3 से लगाकर 12 तक, 3 से लगा के 12 तक ये डी ब्लॉक, 3 से 12 तक ये आपका डी ब्लॉक हो गया। और फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 से लगाकर 18 तक ये बी ब्लॉक है। और नीचे देखो यहाँ पर ये टेबल से यहाँ बाहर निकाल दिया गया है, 57 से 71 तक बाहर निकाल दिया गया है, और 89 से 103 तक बाहर निकाल दिया गया है। 6 और 7 में आते हैं ये भी आवर्त नंबर। और ये जो बाहर निकाल दिए गए हैं दोनों, ये एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक इन्हें बाहर रखा गया है, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो कुछ इस तरह के होते हैं कि इनको बाहर रखा गया है आवर्त सारणी से। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें जो तत्व है, टोटल तत्व जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। जो तत्व हैं, तत्व यानी कि एलिमेंट्स, तत्व यानी कि एलिमेंट्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है इसमें मेटल यानी कि धातु। नंबर 2 होता है मेटेलोइड यानी कि उपधातु। और नंबर 3 होता है धातु या नॉन मेटल। धातु सभी मेटल्स, उदाहरण डी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं सभी धातु हैं। डी ब्लॉक में भी धातु हैं, एफ ब्लॉक में भी धातु हैं, ठीक है ना, ये सारी लगभग धातु हैं। और एस ब्लॉक में भी कुछ धातु है, जैसे कि सोडियम भी धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है। और यहाँ पर डी ब्लॉक में बात करें, आयरन धातु है, गोल्ड धातु है, सिल्वर धातु है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये सारे धातु हैं, इनके मेटल होते हैं। मेटलॉइड्स जो होते हैं, ये एग्जाम्पल में याद रखिएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दोनों मेटलॉइड्स हैं, धातु हैं। बेसिकली धातु होते हैं जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण दिखाते हैं, जिनमें दोनों के गुण समान रूप से होते हैं, उन्हें बोलते हैं मेटलॉइड्स या उपधातु। फिर नॉन मेटल की बात करें, धातु की बात करें, तो ए धातु में सभी गैसें आ जाएंगी, सभी गैसें। तो एक तो जो 18वां वर्ग है आपका, उसमें सारी गैसें ही हैं, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, नेडॉन, ये सारी की सारी गैसें ही हैं। तो ये सभी गैसें आ जाएंगी। हाइड्रोजन भी गैस है, वो भी आ जाएगी नॉन मेटल में। ये धातु में नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी। तो ये सारी की सारी नॉन मेटल ये धातु है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये जो दिखा रखा है जैसे कि जर्मेनियम, ये देखो यहाँ से दिखा रखे हैं, बोरॉन, ये उपधातु हैं। देखिएगा उपधातु सिर्फ यही है, तो याद रखना आसान हो जाएगा। मेटलॉइड्स किस कलर में है, तो बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है और स्टेटिन है, ये उपधातु है। फिर नॉन मेटल है, लेकिन रिएक्टिव नॉन मेटल, जो रिएक्शन बहुत तेजी से करते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तेजी से रिएक्ट कर सकते हैं। नॉन नोबल गैसेस है नॉन मेटल में, ये सारे सारे नोबल गैसेस बोलते हैं उनको, वर्ग 18 में जो है। और फिर उसके बाद में ये तो मेटल है, ये खैर आपको पता है, इसमें एल्केलाइन अर्थ मेटल ये वाले हैं, ये एल्केलाइन मेटल है खाली, यानी ये क्षारीय धातु में, ये क्षारीय मृदा धातु है, इनके बारे में हम बात करें। तो ये बीच में सारे सारे डी ब्लॉक है, ठीक है ना। डी ब्लॉक को याद करने के उनको सब ट्रिक हम देखें। फिर उसके बाद में एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक को कैसे सीखा जा सकता है, कैसे सीखें परमाणु क्रमांक को सीखेंगे, देखिए कैसे सीख सकते हैं। इसके लिए आपको बोर के नियम को देखना है। सबसे पहले
बोहर के नियम। तो बोहर का नियम क्या कहता है कि किसी भी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को बताता है। तो परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ऐसे होता है, पहले कक्षा में 2, दूसरी में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। ये इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम है कक्षाओं में। जैसे कि पहली कक्षा के, फिर L, फिर M, फिर N, फिर O, फिर P। तो पहली कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अगली कक्षा L में 8, फिर M, फिर N में इतना, O में इतना, P में इतना। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के भरने का क्रम है। अब हम क्या देखते हैं, हमें देखना है सिर्फ हमें पहले का, जैसे यहाँ पर मैं एस ब्लॉक में इस पूरे ये जो पूरा वर्ग है ना, पहला वर्ग है, इसका एटॉमिक नंबर निकालना सीखते हैं। तो एस ब्लॉक का फर्स्ट S1 यानी कि हम कह सकते हैं, तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंशियम है। ये तत्व हैं इसमें। हमें सिर्फ एक का पता करना पड़ेगा, पहले वाले का एटॉमिक नंबर 1, बाकी को ट्रिक से निकाल लेंगे। इसकी जो ट्रिक है उसे निकाल लेंगे। तो पहला वाला तो 1 में है। अब देखो, उसके बाद में अगर मैं इसमें पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ, पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। एक में 2 और जोड़ देंगे तो अगला निकल कर आ जाएगा नंबर 3। फिर इसमें अगली कक्षा के इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ, 3 जोड़, कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। 3 में 8 जोड़ दूँ तो 3 + 8 हो जाएगा 11। फिर 11 में अगली कक्षा के इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाए, 8, 11 + 8 हो जाएगा 19। फिर उसके बाद में इसमें 19 में अगली कक्षा के इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाए, 19 + 18 हो जाएगा 37। और 37 में अगली कक्षा के इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाए, 18 जोड़ते जाए तो अगले इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 55। और 55 में अगर अगले इलेक्ट्रॉन 32 जोड़ते जाए तो ये हो जाएगा 87। तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉन जोड़ते चले जाएंगे और आपको परमाणु क्रमांक पता चलता चला जाएगा। S1, आप चाहे तो S2 का भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। S2, S ब्लॉक जो 2 है वर्ग है, उसको भी निकाल सकते हैं, देख लेंगे हम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। आप एक चीज़ देख सकते हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट थे। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है। यानी कि इसमें पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ेंगे, पहली से अगली वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। तो पहला वाला आप याद रखिए, जैसे कि पहले का है बी, बेरिलियम का है एटॉमिक नंबर 4। 4 में फिर अगली कक्षा जोड़ेंगे, 4 + 8 कितना हो जाएगा? 4 + 8 12। फिर 12 में अगला जोड़ेंगे, 12 प्लस, ये तो जोड़ देता 8, 12 + 8 कितना हो जाएगा? 20। 20 + 18 कितना हो जाएगा? 20 और 18 हो जाएगा 38। फिर इसी तरीके से 18 जोड़ देंगे और फिर इसी तरीके से 32 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे आप एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं इस ट्रिक के जरिए से, बोर के नियम से। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर, अब हमें ये जो आवर्त सारणी हमने पढ़ी है, इनके जो ये एलिमेंट्स है, तत्व है, इनको याद करने का तरीका भी सीखना है। इनको याद करने का क्या भी सीखना है? तरीका भी सीखना है। तो इनको याद करने का तरीका आप याद रखिए यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे कि पहला वर्ग था HLINAKRBCSFR, ये है आपका S ब्लॉक का वर्ग नंबर 1। तो यहाँ पर इसे देखेगा, इस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं। HLINA एक साथ हेलिना बन जाएगा, के से की, RB से रब, CS से FR से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। S2 को आप कैसे याद कर सकते हैं? इसमें कौन कौन से एलिमेंट थे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बी बेटा, Mg से मांगे, मांगे से कार, एस सेंट्रो, बी ए से बापू, आर ए से रब। तो बेटा मांगे कार सेंट्रो बापू रांची। ठीक है, फिर उसके बाद में ये 2 के तो हो गए इस ब्लॉक के याद करने के ट्रिक जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है ना, तो बेटा मांगे कार सेंट्रो और बापू राजी, या बापू राजी, आपके बापू राजी हो गए। यहाँ पर क्या आता है इसका? हेलिना, कैसे की, आरबी से रब, सीएस से एफआर से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, और ये हो गया बेटा मांगे कार सेंट्रो बापू राजी। तो ये इस ब्लॉक को याद करने की ट्रिक हो गई पूरे। ठीक है, एस ब्लॉक के बाद में आप देख सकते हैं ट्रिक डी ब्लॉक की, पी ब्लॉक की। पहले पी ब्लॉक की देखेंगे।
तो पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक था, वर्ग नंबर 13 से लगा के 18 तक पी ब्लॉक है, यानी कि इसमें टोटल मिलाकर 6 वर्ग हैं। टोटल मिला कितने वर्ग है, 6 वर्ग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आवर्त सारणी के अंदर 13 से लगा के 18 तक तो 6 वर्ग है। पहला जो वर्ग है इसमें बोरोन फैमिली है, फिर कार्बन फैमिली है, फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर फ्लोरीन हेलोजन फैमिली बोलते हैं इसको, और फिर ये आपका जो है ना लास्ट में हेलोजन, ये जो आते हैं ये लास्ट वाले जो है इन्हें नोबेल गैसेस कहते हैं, नोबेल गैसेस या नोबेल गैस है, ठीक है। तो हम इनको देखते हैं अब पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में पहले 13वां वर्ग जो है, 13 वर्ग, तो 13 बोरोन फैमिली है। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये इसमें तत्व हैं। इसको याद करने की ट्रिक आप कैसे याद करेंगे इसको, बी बोरॉन, बी से हो जाएगा बाल, बाल BAL पूरा हो गया बाल, दोनों को मिला के हो गया बाल। GA से गए, बाल गए, बाल गए। IN से इंडिया, इंडिया। TL से थाईलैंड, थाईलैंड। याद करने का आसान तरीका, बाल गए इंडिया थाईलैंड, याद कर लिया आपने। अब 14 देख सकते हैं, 14। तो बोरोन फैमिली के बाद में आती है कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, लेड, ये तत्व है इसमें। इनको याद करने का ट्रिक कैसे देखेंगे, इनको कैसे याद करेंगे, CSI पूरे को मिला के बोल दें काशी, काशी। G से गए, काशी गए। SN से संत, संत। PB से प्रभुनाथ, प्रभुनाथ। तो हो गया काशी गए संत प्रभुनाथ। संत प्रभुनाथ कहाँ जाएंगे, काशी जाएंगे, तो काशी गए संत प्रभुनाथ। तो 14 भी याद कर लिया आपने। 15 है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, Bi। ये इनको याद करने की ट्रिक है, देखो NPAS SB BI, तो वैसे तो बहुत सारी है, तो ऐसे ले लीजिए आप, नाना पटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, लिखने में अच्छा सा नहीं लग रहा है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो याद करने की एक जस्ट ट्रिक है, तो मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, भिखारी नहीं बता रहा हूँ, वेल एजुकेटेड लोग हैं। नाना पटेकर को तो खैर पूरा देश जानता है, और एजुकेटेड पीपल हैं, और साथ में जो है ना एक सम्मानित व्यक्ति है, तो उनके नाम को मैं ख़राब नहीं करना चाहता, और साथ में मैं ये भी नहीं कहता चाहता कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया ये भी सम्मानित देश है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो उनसे तरीके से याद करना चाहे कर लीजिए, जो मैंने दोनों बता दिए बट मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। उसके बाद में ग्रुप नंबर 16 हेलोजन फैमिली। तो हेलोजन फैमिली तो 17 है। ऑक्सीजन फैमिली यहाँ पर OS, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलीयूरियम, पोलिनियम, ये मैं लिख दूँ। तो इसमें क्या है कि एक छोटी सी स्टोरी है। आपका एक दोस्त है, वो चीटिंग कर रहा है क्लास में, और आप चाहते हैं कि भाई ये पीटे नहीं, टीचर ना देख ले इसको, खुलेआम चीटिंग कर रहा है, तो आप उसको एक सलाह दे रहे हैं, ओ, अपने दोस्त को कह रहे ओ, तो आपको पता चल गया भाई ओ ठीक है, ओ स्टाइल, क्या चीज, ओ स्टाइल से टीपो, टीपो, ओ स्टाइल से टीपो, ये आपका जो है हो गया है यहाँ पर, ठीक है, देखने के लिए। अब ग्रुप नंबर जो है ना 17 आता है, 17। ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स है देख लेंगे। ये है आपके 17 के अंदर जो एलिमेंट्स है, पूरी हेलोजन फैमिली इसी के अंदर आ जाएगी, हेलोजन फैमिली। तो हेलोजन फैमिली देख लेंगे कौन कौन सी है। हेलोजन फैमिली में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये हेलोजन फैमिली है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो आपके घर में आए आपके फूफा, तो फूफा, फूफा, फूफा कल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फूफा कल, बोरा, इमली, बोरा, इमली, आटा, आटा, और अपनी मर्जी से याद रख लीजिएगा लाए, लास्ट ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, फूफा कल, बुरा, इमली, आटा लाए। तो फूफा है कल, बुरा लाए, इमली लाए, आटा लाए, ठीक है ना। तो फूफा कल, बुरा, इमली, आटा लाए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके फूफा है वो कल ये चीज़ें लेके आए, तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद में आती है आपकी ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 जिसको नोबेल गैस कहते हैं, नोबेल गैस।
तो इसमें नोबल गैस कौन कौन सी है? इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो इसमें क्या हुआ कि तीन बहनें हैं, एक का नाम है हीना, एक का नाम है नीना, और तीसरी का नाम है और करीना। करीना, हीना, नीना और करीना, तीनों खेल रही थी, खेलते हुए छत से गिर गई फर्स्ट माले से और उनकी हड्डी टूट गई है। डॉक्टर ने कहा है हीना, नीना और करीना एक्सरे करा के लाओ, एक्सरे, वो भी रंगीन, बात नहीं बनेगी वरना। तो हीना, नीना और करीना, जो करीना कराइए रंगीन, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जो है जितने भी चाहे उतने ट्रिक्स से जो है, इनको निमोनिक्स बोलते हैं, निमोनिक्स के जरिए से इनको आप याद कर सकते हैं आवर्त सारणी को। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई है तो अभी अपने सभी साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।